ट्रेडिंग को गैम्बलिंग बोलने वाले दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखना। आपका माइंडसेट बदल जाने वाला है ट्रेडिंग को लेकर। या फिर आप बिगिनर हो ट्रेडिंग में, जस्ट आपने ट्रेडिंग स्टार्ट किया हो, या फिर कुछ महीनों से आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तब भी इस वीडियो को ध्यान से देखना। क्योंकि आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं ट्रेडिंग का ऐसा टिप्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिससे आप ट्रेडिंग से प्रॉफिट बना सकते हो। प्रॉफिट बना सकते हो मींस केवल प्रॉफिट ही बनेगा। लॉस की पॉसिबिलिटी 1% एंड प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी 99% रहने वाला है। और ये जो टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं ना, ये मेरे एक्सपीरियंस के आधार पे, एक ट्रेडर के एक्सपीरियंस के आधार पे है। जब वो सीखने के टाइम में क्या क्या गलतियां करता है, सीखने के बाद भी क्या क्या गलतियां करता है, वो कहीं ना कहीं गलतियां आप ना कर पाओ, इसलिए मैं आपको आज की इस वीडियो में टिप्स देने वाला हूं। अगर इन सभी चीजों को ध्यान में रखोगे तो आप लॉस की जगह पर प्रॉफिट बनाओगे दोस्तों। जी हाँ, देखो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना कि गलतियां ना करें, क्योंकि यहां पर ट्रैप ज्यादा होता है और लोग निकल पाते हैं ट्रैप से बहुत ही कम लोग। ट्रेडिंग आज के डेट में बहुत सारे लोग, लाखों लोग कर रहे हैं, लेकिन एक सक्सेसफुल ट्रेडर, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बहुत ही कम है, जिसकी परसेंटेज 1% से भी कम है। तो 1% से भी कम के लिस्ट में अगर आपको आना है ना, तो सबसे पहला पॉइंट यही कि गलतियां करना बंद करें। इसके साथ साथ दोस्तों मैं ये भी आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि राइट टाइम पे आप एंट्री कैसे बनाओ। अगर आप ट्रेड लेने जा रहे हो तो राइट टाइम क्या होता है, कब बनता है चार्ट पे, तब हमें एंट्री बनाना चाहिए, वो भी इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखो, ट्रेडिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही होता है कि राइट टाइम पे एंट्री बनाना। अगर राइट टाइम पे आपकी एंट्री बन गई तो आप प्रॉफिट बना लोगे, अगर गलत टाइम पे आपने एंट्री बनाया है तो लॉस होगा। यही होता है ना। तो राइट टाइम कब बनता है चार्ट पे, तब हमें एंट्री बनाना चाहिए, वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो वीडियो पे दोस्तों अपना सपोर्ट दिखाना, लाइक करना। अगर इस वीडियो पे 500 लाइक आता है तो आगे और भी मैं ऐसे ऐसा टिप्स आपको देने वाला हूं और ट्रेडिंग सिखाऊंगा, जिससे आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर यानी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो वीडियो को दोस्तों लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे, डू सब्सक्राइब राइट नाउ। टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन करके रखे और ट्विटर पे भी मुझे जरूर फॉलो करके रखे दोस्तों। अब चलिए बात करते हैं कि ट्रेडिंग से हम प्रॉफिट कैसे बनाएं। तो सबसे पहला पॉइंट दोस्तों जो आपको ध्यान में रखना, अगर एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए सबसे पहला पॉइंट आप लोगों के लिए कि ट्रेडिंग लर्निंग। जी हाँ, सबसे पहला आपका काम होगा कि ट्रेडिंग सीखना है। जब तक आप ट्रेडिंग सीखोगे नहीं, तब तक सिंगल डॉलर से भी ट्रेड मत करना, क्योंकि ओवरऑल लॉस ही करोगे। चाहे $1 से आप ट्रेड करो या $1000 से करो, अगर ट्रेडिंग नहीं आता है तो केवल लॉस ही करोगे, ये चीज ध्यान रखना। सबसे पहले ट्रेडिंग सीखने पे फोकस करना पड़ेगा कि चार्ट को रीड कैसे करें, कहां सपोर्ट होता है, कहां रेजिस्टेंस होता है, क्या ब्रेकआउट होता है, फेक आउट क्या होता है, लिक्विडिटी क्या होता है, लिक्विडिटी ग्रैब क्या होता है, एसएल हंटिंग क्या होता है। ये सारी चीजों को आपको सीखना पड़ेगा। मार्केट का बिहेवियर कैसा होता है, ये सभी चीज जब तक आप सीखोगे नहीं, ये एक ट्रेडिंग है, तो ट्रेडिंग आपको सीखना पड़ेगा। और जब तक आप सीखते नहीं हो, खुद से ट्रेड मत करना, क्योंकि कुछ भी कर लो लॉस ही होगा। तो सबसे पहला पॉइंट के पहले सीखने पे फोकस करना है, बिना सीखे हुए ट्रेड नहीं करना है। और सीखने के लिए आज के डेट में यूट्यूब पे भरे पड़े हैं ऐसे ऐसे वीडियोज है जिसमें बहुत अच्छे तरीके से ट्रेडिंग को एक्सप्लेन किया है। आप उसको देखकर खुद से रिसर्च करें, थोड़ा टाइम दे, रिसर्च करने के बाद एक अच्छे वीडियो का सिलेक्शन करें, उसको आप देखो, सीखो, चार्ट को कैसे एनालाइज करें। अगर एक बेसिक आइडिया बन जाता है, मिल जाता है, तभी आप स्टार्ट करना खुद से ट्रेडिंग, वरना मत करना, लॉस ही होगा। तो पहला पॉइंट कि ट्रेडिंग लर्निंग पे फोकस करना है। अब दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है फंड मैनेजमेंट। आप ट्रेडिंग सीखोगे तो आप ट्रेड करना पड़ेगा, ट्रेड करने के लिए फंड की आवश्यकता है। तो सबसे पहले फंड आपका जीरो ना हो जाए, उसके लिए फंड मैनेजमेंट कंपलसरी है, बहुत ही जरूरी है। तो फंड मैनेजमेंट में करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। सपोज कि आप फंड रखे हो ट्रेडिंग करने के लिए $1000, तो आपको हमेशा एक ट्रेड में सिर्फ 10% से ज्यादा का इस्तेमाल नहीं करना है, यानी $100 से ज्यादा का ट्रेड नहीं लेना है। $100 मैक्सिमम हो गया, इससे ज्यादा नहीं लेना है। कम ले सकते हो, $50 का ट्रेड ले सकते हो, लेकिन $100 से ज्यादा का ट्रेड नहीं लेना है। यानी एक ट्रेड में टोटल फंड का 10% से ज्यादा का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि अगर मार्केट रिएक्ट किया आपके अगेंस्ट, आपके ट्रेड के अगेंस्ट, और जरा सा भी चूक गए एसएल लगाने में, तो पूरा फंड जीरो कर सकता है। तो सबसे दूसरा पॉइंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि फंड मैनेजमेंट करना है। और फंड मैनेजमेंट में क्या रखना है, ध्यान में रखना है कि 10% से ज्यादा मार्जिन आप यूज नहीं करोगे। थर्ड पॉइंट, डिसिप्लिन एंड पेशेंस।
ये एक ऐसा की पॉइंट है दोस्तों जिसको जो आपके अंदर होना जरूरी है। डिसिप्लिन और पेशेंस का क्या मतलब है? डिसिप्लिन का मतलब है दोस्तों कि जब आप ट्रेडिंग सीखे हो तो ट्रेडिंग सीखने के टाइम में कई सारे आपका सेटअप रेडी हुआ, कई सारे स्ट्रैटेजी रेडी हुआ है, तो उसी स्ट्रैटेजी पे आपको ट्रेड लेना है। और जब तक उस स्ट्रैटेजी के अंदर ट्रेड नहीं बन रहा है, आपके आपने आप जो ट्रेडिंग सीखे हो उस दरमियान में जो सेटअप है उस सेटअप के अंदर अगर ट्रेड नहीं बन रहा है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। इसके प्रति आपको रहना है डिसिप्लिन। ऐसा नहीं कि चार्ट ओपन किए और ट्रेड ले लिए, ये गलती नहीं करना है। डिसिप्लिन बना के रखना है कि स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेना है। स्ट्रैटेजी में ट्रेड नहीं बन रहा है तो नो ट्रेड, कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। तो डिसिप्लिन का लेना देना इससे है। और पेशेंस का लेना देना किससे, वो भी मैं बता देता हूं कि अगर आप स्ट्रैटेजी में ट्रेड लिए तो आपका एक टारगेट होगा, आपका एसएल होगा, एक टारगेट और एक एसएल होगा। मान लो कि आपने ट्रेड लिया और ट्रेड के बाद तुरंत जो है आपका ट्रेड लॉस में कन्वर्ट हो गया, 10% का लॉस में चल गया। आपका एसएल है 30% पे और 10% या 15% के लॉस में आपका ट्रेड कन्वर्ट हो गया। और अब आप क्या करोगे, घबराने लगोगे, यार मेरा ट्रेड तो लॉस में जा रहा है, इसको होल्ड करूं, एसएल का हिट होने का वेट करूं, या फिर इसे कट करके निकल जाऊं। अभी 10% का लॉस है, अगर एसएल हिट होगा तो 30% का लॉस होगा। ये कहीं ना कहीं जो है ना आपके अंदर पेशेंस नहीं होता है, डर सा क्रिएट हो जाता है, और जिसकी वजह से आप ट्रेड 10% या 15% के लॉस पे कट करके निकल जाते हो। और होता है एग्जैक्टली क्या कि वहीं से फिर मार्केट 50% के प्रॉफिट पे कन्वर्ट हो जाता है। जो 10-15% का लॉस में चल रहा था वो 50% का प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है, और आप प्रॉफिट नहीं बना पाते हो ड्यू टू लैक ऑफ पेशेंस, क्योंकि आपके अंदर पेशेंस नहीं था। पेशेंस नहीं रखते हो। जब आप स्ट्रैटेजी बिल्डअप किए हो ट्रेडिंग सीखने के टाइम में, तो आपको स्ट्रैटेजी पे ट्रस्ट रखना चाहिए, स्टक रखना चाहिए, ठीक है। आप उसके स्ट्रैटेजी पे एकदम विश्वास रखो कि आपकी स्ट्रैटेजी सही है, तो आपका जो टारगेट है और एसएल है उस पे टिके रहना। या तो टारगेट मिले या फिर एसएल मिले, इसके पहले निकलना नहीं है। एसएल पे निकलना है या टारगेट पे निकलना है। अगर एसएल हिट नहीं हुआ है, लॉस में भी चल रहा है, आप टिके रहो, पेशेंस रखे। ये पेशेंस का लेना देना इसी से है कि अगर आप ट्रेड ले चुके हो, एक सेटअप के अकॉर्डिंग लिए हो, अपना स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग लिए हो, तो जो एसएल है तो एसएल पे निकलना है और टारगेट पे निकलना है। तो इसके लिए पेशेंस आपके अंदर होना जरूरी है। एंड फोर्थ नंबर पॉइंट, अब जब भी ट्रेड लोगे ना तो फिक्स मार्जिन और फिक्स लेवरेज का इस्तेमाल करना है। फिक्स मार्जिन, फिक्स लेवरेज का इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कि कभी हम एक ट्रेड $100 से ले रहे हैं तो कभी दूसरा ट्रेड $50 से, तो कभी तीसरा ट्रेड जो है $500 से ले रहे हैं। तो इस तरीके से ट्रेडिंग नहीं होती है। और ना ही इसी प्रकार से मार्जिन को वेरिएबल वे में नहीं लेना है, बल्कि एक फिक्स मोड में लेना है। यानी अगर आपका 10% टोटल फंड का $100 हो रहा है तो $100 से ही हमेशा ट्रेड लेना है। और मार्जिन आप एक बार फिक्स कर लोगे कि 5x यूज करना है कि 10x यूज करना है, हमेशा हर ट्रेड में वही लेवरेज का इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं करना है कि कभी 5x, कभी 20x, कभी 50x। इस तरीके से ट्रेडिंग नहीं होती है। आप देखोगे जो लोग भी ऐसा ट्रेड करते हैं या प्रॉफिट कार्ड शेयर करते हैं 100x का, 20x का या 50x का, वो ट्रेडर कभी हो ही नहीं सकता है। वो लॉस ही करेगा, वो लॉस ही करेगा। ये चीज ध्यान में रख लेना। तो ऑलवेज यूज फिक्स मार्जिन एंड फिक्स लेवरेज। फिफ्थ नंबर पॉइंट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे तो क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहे हो तो कई सारे कॉइन है, अलग अलग कॉइन आपको ऑप्शन मिलते हैं कि सभी में ट्रेड करने का। तो यहां पर कुछ कॉइन ऐसे होते हैं जो लेस वोलेटाइल होता है और कुछ हाई वोलेटाइल होता है। तो आपको केवल सबसे पहले कैटेगराइज करना है कि कौन से कॉइन हाई वोलेटाइल है और कौन सा लो वोलेटाइल है, लेस वोलेटाइल है। जो लेस वोलेटाइल होगा ना उसी में ट्रेड करना है। लेस वोलेटाइल यानी जैसे देखेंगे बिटकॉइन है, इथेरियम में लेस वोलेटाइल है, बहुत ज्यादा पंप डंप नहीं करता। और कुछ ऐसे कॉइन है जो 50% एक दिन में पंप हो गया तो 50% एक दिन में गिर जाएगा। तो वैसे कॉइन में ट्रेड नहीं करके बल्कि लेस वोलेटाइल में करना है। इथेरियम में करे, बिटकॉइन में करे, तो ऐसे में करोगे ना तो थोड़ा वोलेटिलिटी रेट जो है इसका कम होता है अदर कॉइन की अपेक्षा, ठीक है। तो एक ये भी ध्यान रखना है। अब अगर केवल जितना मैंने बताया 5 पॉइंट बताए, सबसे पहले ट्रेडिंग आपको सीखनी है, दूसरा पॉइंट फंड मैनेजमेंट, तीसरा डिसिप्लिन पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए, फोर्थ नंबर की चीज कि ऑलवेज यूज फिक्स्ड मार्जिन, फिक्स्ड लेवरेज, एंड फिफ्थ नंबर की कि लेस वोलेटाइल वाले क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना है। एंड 6 नंबर का जो पॉइंट है कि एंट्री कब बनाए, राइट टाइम कब बनता है चार्ट पे जब हमें एंट्री बनाना चाहिए, वो मैं अब चल के चार्ट पे आपको बताने वाला हूं। आप दोस्तों जानते हैं कि राइट एंट्री कब आता है। राइट एंट्री बनाने के लिए
तो दोस्तों राइट एंट्री बनाने के लिए सबसे पहला आपका काम होता है कि आइडेंटिफाई ट्रेंड। ट्रेंड को पहचानना है कि चार्ट आप जब देख रहे हो, जिस टाइम फ्रेम का आप इस्तेमाल कर रहे हो, डजंट मैटर कि डे टाइम फ्रेम पे आप चार्ट को देख रहे हो या 4 आवर के टाइम फ्रेम पे या 1 आवर या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप चार्ट को देख रहे हो, डजंट मैटर। ट्रेंड पहचानना है, जिस भी टाइम फ्रेम पे चार्ट को आप देख रहे हो उस टाइम फ्रेम पे फिलहाल ट्रेंड क्या है, ट्रेंड अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। अप ट्रेंड होगा तो ऑफकोर्स हायर हाई बनाते हुए जाएगा, ठीक है। अगर डाउन ट्रेंड में होगा तो फिर लोअर लो क्रिएट करते हुए जाएगा, ठीक है। लो को ब्रेक करते हुए लोअर लो क्रिएट करता हुआ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम कि आइडेंटिफाई ट्रेंड। ट्रेंड पहचान में आ गया तो अब जानते हैं कि राइट टाइम कब होता है एंट्री बनाने का, ठीक है। तो राइट टाइम एंट्री बनाने के लिए सबसे पहले आप ऐसे समझो कि मान लो कि ट्रेंड आपने देखा कि ट्रेंड अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड में हमेशा लॉन्ग की सोचना है, शॉर्ट के बारे में नहीं सोचना है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, अगर आपको दिखा कि ट्रेंड अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में हमेशा लॉन्ग के बारे में सोचेंगे, शॉर्ट के बारे में नहीं सोचेंगे। अब मान लो कि अगर अप ट्रेंड है तो मार्केट क्या करेगी, एक हाई बनाएगी, रिट्रेस करेगी, फिर एक न्यू हाई बनाएगी, फिर रिट्रेस करेगी, फिर एक न्यू हाई बनाएगी, ठीक है। तो आपको एंट्री कहां बनाना है, मान लो प्राइस यहां पर चल रहा है तो क्या यहां पर हम बना सकते हैं एंट्री, बताएंगे यहां बना सकते हैं, तो बना सकते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं। अब बहुत सारे बिगिनर क्या करते हैं, मान लो प्राइस क्या कर रहा है ना कि ये हाई बनाया, ऐसे बनाया, नीचे आ गया प्राइस, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया, ये फिलहाल हाई है और प्राइस आप लोगों को दिख रहा है कि मार्केट पंप कर रहा है और इस हाई को ब्रेक कर दिया, वो क्या करते हैं, एंट्री बनाते हैं। यहां एंट्री बनाना अगर बना रहे हैं तो ये बिल्कुल भी राइट टाइम नहीं है एंट्री बनाने का। यानी हाई पे इस हाई को ब्रेक कर दिया और ब्रेक पे आप एंट्री बना रहे हो, ये बिल्कुल भी राइट टाइम नहीं है एंट्री बनाने का, ये जान लो। और यहीं पर लोग एंट्री बनाकर गलती करते हैं कि हाई को ब्रेक हुआ एंट्री बनाते हैं और यहां पर वो फंसते हैं, लॉस में ट्रेड कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो एंट्री कैसे बनाना, मान लो ये हाई है, दूसरा हाई बना, तीसरा हाई बना, यहां पर हमें एंट्री नहीं बनाना है तो कहां बनाना है, क्या ये रिट्रेस करेगा तब बनाना है क्या, तब भी नहीं बनाना। कुछ लोग बताते हैं कि ये प्रीवियस जो हाई है, ये प्रीवियस हाई पहला रेजिस्टेंस की तरह काम करता है और ब्रेक करने के बाद यही सपोर्ट की तरह काम करता है। अब कुछ लोग ये बताते हैं कि जब इस लाइन पे यानी इसके हाई के करीब आए, जो अब सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, इस पे आएगा तब हमें एंट्री बनाना चाहिए। मेरा आंसर है यहां भी राइट एंट्री नहीं है, राइट टाइम नहीं है एंट्री बनाने का। यहां भी आप एंट्री बनाओगे तो आप जान लेना 70% से ज्यादा चांसेस होगा कि आपका ट्रेड लॉस में होगा, कभी कभी ही प्रॉफिट में जाएगा, बाकी 70% से ज्यादा चांसेस होगा लॉस खाने का। अब बात आता है कि कहां एंट्री बनाएंगे, ठीक है। तो एंट्री बनाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है, एंट्री तब बनाओगे कि मान लो कि ये हाई है और इस हाई को इसने ब्रेक किया, दूसरा हाई क्रिएट किया, अब इस हाई को यहां से फिर ब्रेक हो गया, अब यहां हाई बना और इस हाई को भी ब्रेक करके प्राइस यहां चल रहा है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि हमें एंट्री बनाने के लिए सबसे पहले यहां तो बिल्कुल नहीं बनाएंगे, ठीक है। और ये रिट्रेस करके यहां भी आता है, यहां भी एंट्री नहीं बनाएंगे तो बनाएंगे कहां, तो राइट टाइम तब आता है जब तक, अभी प्राइस आपको यहां दिख रहा है ना, तो इसके पहले लो को फाइंड करना है कि रिसेंट लो क्या है, तो आपको दिखेगा रिसेंट लो ये है। तो जब तक कि इस लो को ब्रेक नहीं करे, ब्रेक डाउन नहीं करे, तब तक आपको एंट्री नहीं बनाना है। राइट टाइम कब आता है, जब तक कि जो रिसेंट लो है, रिसेंट लो को ब्रेक डाउन ना करता हो। लॉन्ग के ट्रेड में रिसेंट लो को जब तक ब्रेक डाउन नहीं करता हो तब तक आपको लॉन्ग की ट्रेड लेना ही नहीं है। तो राइट टाइम कब होगा, जब इस लो को ब्रेक करेगा। अगर मान लो कि यहां से ये नीचे आता है, मान लो कि यहां से ये नीचे आया, ठीक है, यहां आया, अभी लो कहां है, यहां है, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूं, मान लो कि लो ये है, ठीक है, और प्राइस कुछ यहां आया और फिर प्राइस ऊपर चला गया, तो अब लो कौन सा हो जाएगा, लो क्या यही है कि ये है लो। कुछ लोग बोलेंगे कि ये लो है, लेकिन ये लो नहीं है, लो अभी भी यही है। देखो लो कंफर्म तब होता है जो हाई है, जहां से रिट्रेस कर रहा है, इस हाई को जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक दूसरा हाई नहीं होगा, पहले वाला ही हाई रहेगा, ठीक है। ये ब्रेक हो गया, ये हाई है, ये ब्रेक करता है तब ये लो कंफर्म होगा। अगर ब्रेक नहीं करेगा तो ये कंफर्म नहीं होगा, ठीक है। ये ब्रेक नहीं करेगा तब तक कंफर्म नहीं होगा। मान लो देखो, अब ये रिट्रेस किया, ये फिलहाल लो है, इसको ब्रेक नहीं किया और एक न्यू हाई बना दिया, इसके हाई को ब्रेक कर दिया, तो अब ये रिसेंट लो नहीं, रिसेंट लो ये हो गया है, ठीक है, क्योंकि इसके हाई को ब्रेक कर दिया। अगर ब्रेक नहीं करता है, अगर ये लो है और यहां नीचे आता है, फिर प्राइस ऊपर जाता है, अभी इसके हाई को ब्रेक नहीं किया, तो ये लो अभी नहीं कहलाएगा, लो यही है। तो आपको इंतजार करना है, या तो इसको ब्रेक करे
तब हम लॉन्ग के ट्रेड बनाएंगे। ठीक है, लॉन्ग के ट्रेड बनाना है तो नीचे वाला लो को ब्रेक करना चाहिए। तो राइट टाइम यही होता है, जब तक कि लो ब्रेक ना हो तब तक एंट्री नहीं बनाना है। अब लो तो ब्रेक हो गया, राइट टाइम तो आ गया एंट्री बनाने का, लो ब्रेक होते के साथ राइट टाइम आ चुका है एंट्री बनाने का। लेकिन राइट एंट्री कैसे बनेगी ना, इसके लिए डिटेल वीडियो चाहिए, डिटेल वीडियो चाहिए। तो इस वीडियो पे अगर आपका प्यार सपोर्ट दिखता है देन वो भी वीडियो में बनाकर आपको दे सकता हूं कि राइट टाइम तो आ चुका है, राइट एंट्री क्या होगा। अब यहां पर ब्रेक होते के साथ तुरंत एंट्री बनाए, या और कुछ नीचे आ सकता है, या फिर और भी कुछ रिएक्शन कर सकता है। कंफर्मेशन के लिए राइट एंट्री क्या होगा वो अगर आप जानना चाहते हो तो वीडियो में सपोर्ट दिखाएंगे। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो में 500 लाइक आता है तो और भी बहुत सारी चीजें आपको सिखा सकते हो, जिससे आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो, प्रॉफिट ज्यादा बना सकते हो, लॉस की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।